दोस्तों, कुछ चीजें होती हैं जो हम देखते हैं और फिर बाकी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि काश हमने नहीं देखा होता। आज जो 3 कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये असली लोगों के असली अनुभव हैं। और जो सबसे डरावनी बात है, इन्हें सुनाने वाले लोग खुद आज तक नहीं जान पाए कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट जला लो, और अगर घर में कोई है तो थोड़ा उनके पास खिसक जाओ, क्योंकि ये 3 रातें आप कभी नहीं भूलेंगे। पहली कहानी है एक लड़की की। नाम नहीं बताएंगे उसका, बस इतना जानिए कि वो उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक वीकेंड बिताने गई थी। उसका बॉयफ्रेंड एक बड़े घर में रहता था। घर बड़ा था, बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात, एकदम अकेला, शहर से दूर, सड़क से दूर, इंसानों से दूर। पीछे की तरफ इतनी जमीन थी कि आप चलते जाओ, और वो जमीन खत्म ही नहीं होती। उस वीकेंड उसके बॉयफ्रेंड के माए बाप बाहर गए हुए थे, तो दोनों अकेले थे। लड़की को थोड़ा डर तो लगा शुरू में, इतना सुनसान घर, इतना अंधेरा चारों तरफ। पर जब रात शुरू हुई, कैंडल लाइट डिनर, पसंदीदा वाइन और साथ में उनका फेवरेट कार्ड गेम, तो वो डर कहीं पीछे छूट गया। घंटे बीतते रहे, हंसी, बातें, खाना पीना। रात के करीब 1 बजे दोनों लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखने लगे और नींद आ गई दोनों को, वहीं सोफा पर। तभी कुछ हुआ। एक आवाज इतनी जोरदार, इतनी तेज कि दोनों एक झटके में उठ बैठे। लड़की बताती है, मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। जमीन कांप रही थी। चाइना कैबिनेट में रखे गिलास खनखना रहे थे। वो आवाज कैसी थी? जैसे किसी बहुत बड़े जहाज का हॉर्न बज रहा हो, बस उससे भी गहरी, उससे भी जोरदार। और वो आवाज आई थी बाहर से। पर बाहर था क्या? खेत, खालीपन, अंधेरा, कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड उठा, टीवी बंद किया, लिविंग रूम की उस बड़ी सी बे विंडो के पास गया और बाहर झांका। कुछ नहीं। लड़की भी गई। उसने हाथ लगाकर शीशे से आंखें टिकाईं और अंधेरे में देखने की कोशिश की। कुछ नहीं दिखा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। न कोई ट्रक था, न कोई ट्रैक्टर, न कोई जानवर। तो वो आवाज आई कहां से? वो अभी इसी सवाल में उलझे हुए थे कि अचानक एफ-एच, इतनी तेज रोशनी जैसे बिजली कड़की हो। पूरा कमरा जगमगा उठा। पर बाहर देखा तो कुछ नहीं, न बादल, न बारिश, बस वो फ्लैश। बॉयफ्रेंड घबरा गया। उसने कहा, घर की सारी लाइटें बंद करते हैं, बाहर देखना होगा ठीक से। लड़की डरी हुई थी पर मान गई। अंधेरे में दोनों किचन की तरफ गए, जो घर के साइड में था। वहां से विंडो के पास खड़े हुए और तभी पिछली तरफ से रोशनी आई। बैकयार्ड का फ्लड लाइट जल उठा था। बॉयफ्रेंड का चेहरा सफेद पड़ गया। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, ये लाइट तभी जलती है जब कोई इंसान जैसा उसके सामने से गुजरे। एक छोटा जानवर इसे ट्रिगर नहीं कर सकता। दोनों की सांसें रुक गईं और तभी एक आवाज। लड़की कहती है कि वो आवाज आज भी उसे नींद में आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पर वो कोई भाषा नहीं थी जो उसने कभी सुनी हो, जैसे कोई बोल रहा हो, पर शब्द नहीं थे, बस एक अजीब सी गुनगुनाहट, एक मम्बलिंग। लड़की ने कहा, बाहर कोई है, पक्का? बॉयफ्रेंड चुप रहा, बस उसकी आंखें बता रही थीं कि वो भी डरा हुआ है। फिर बॉयफ्रेंड ने साइड विंडो की तरफ इशारा किया। 2 परछाइयां, 2 इंसानों के सिलुएट्स खिड़की के बाहर से गुजरते हुए। पर उनका चलने का तरीका वो नॉर्मल नहीं था। वो चल नहीं रहे थे ठीक से, वो झूल रहे थे, जैसे उनके पैर जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे। लड़की ने कहा, पुलिस को कॉल करो। बॉयफ्रेंड ने फोन निकाला, नो सिग्नल। उसने निकाला, नो सिग्नल। वाईफाई था, हमेशा सिग्नल रहता था इस घर में, पर अभी कुछ नहीं। और तभी साइड डोर पर आवाज आई। कोई हैंडल घुमा रहा था, उस दरवाजे का जो लॉक्ड था, जिसे बॉयफ्रेंड ने खुद रात में लॉक किया था। लड़की चीख पड़ी। शायद वो चीख ही उन्हें रोक गई। हैंडल घूमना बंद हो गया, पर वो परछाई अभी भी वहां थी, दरवाजे के बाहर खड़ी, बस खड़ी। और वो आवाज फिर आई, वो मम्बलिंग, वो फुसफुसाहट। बॉयफ्रेंड ने जोर से आवाज लगाई, मेरे पास बंदूक है, अभी चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। झूठ था, पर और कोई चारा नहीं था। और तभी वो आवाज फिर आई, वो हॉर्न, इतनी जोरदार कि दीवारें कांप उठी। दोनों चीख रहे थे, कान बंद किए हुए। कुछ सेकंड, आवाज बंद, परछाइयां गायब। और ऑलमोस्ट उसी सेकंड में दोनों के फोन्स पर एक साथ नोटिफिकेशंस आने लगे। सिग्नल वापस आ गया था, पर इससे पहले कि कोई कुछ करता, बीएंग, साइड डोर खुल गया, बीएंग, फ्रंट डोर खुल गया। दोनों लॉक्ड दरवाजे एक साथ, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो, पर अंदर कोई नहीं आया। बॉयफ्रेंड दौड़ कर गया और दोनों दरवाजे बंद किए। लड़की ने 911 डायल किया। पुलिस आई। इंस्पेक्टर ने घर का चक्कर लगाया। बैकयार्ड में कीचड़ था, एक भी पैरों का निशान नहीं था, न बैकयार्ड में, न साइड डोर के पास, न कहीं, जैसे कोई था ही नहीं। इंस्पेक्टर बोला, देखिए, कोई एविडेंस नहीं है, अगर दोबारा कुछ हो तो कॉल करना। और चला गया। दोनों ने वो पूरी रात जाग कर गुजारी और उस घर में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर वो लड़की आज भी पूछती है, अगर बाहर कोई था ही नहीं तो वो परछाई किसकी थी? वो आवाज कहां से आई? और वो दोनों दरवाजे अकेले कैसे खुल गए? दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। इसमें डर धीरे धीरे आता है। पहले रात 1, फिर रात 2, फिर रात 3 और हर रात वो चीज थोड़ी और करीब आती है। एक आदमी था, ब्रेकअप हुआ था उसका, काफी मेसी था। झगड़े से बचने के लिए वो घर छोड़ आया,
अपने माँ बाप की एक छोटी सी लेक हाउस कैबिन में जाके रह रहा था। मार्च का महीना था, ठंडा, सुनसान, और उस कैबिन के आसपास उस वक्त कोई भी नहीं था। बस वो था और उसका काला लैब्राडोर। नाम था जीमो। पहले कुछ हफ्ते शांत रहे। ब्रेकअप का दर्द था, पर वो कह रहा था कि धीरे धीरे ठीक हो रहा था। झील के किनारे बैठना, काम करना, कुत्ते के साथ घूमना, सब अच्छा लग रहा था। फिर एक रात उसने जीमो को बाहर छोड़ने की कोशिश की। जीमो को बाहर जाना बहुत पसंद था, हमेशा, चाहे कितनी भी ठंड हो। पर उस रात वो दरवाजे के पास आया और रोने लगा। वहीं रुक गया, अंदर ही। आदमी हैरान था। वो खुद बाहर निकला। सोचा जीमो को देखेगा तो वो भी आ जाएगा। बाहर निकला और झील की तरफ नजर गई। झील बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि दूसरा किनारा दिखता ही नहीं था। हॉराइजन पर रोशनी गोल गोल चमकती हुई, और वो रोशनियां हिल रही थीं। पर कैसे? ऐसे जैसे कोई बॉल हवा में घूम रही हो, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। कोई पैटर्न नहीं, कोई लॉजिक नहीं। उसने पहला ख्याल यही किया कि ड्रोन्स होंगे, पर इतने सारे और इस तरह की मूवमेंट्स? वो बस खड़ा देखता रहा। और फिर सारी रोशनियां एक साथ ऊपर उड़ गईं आसमान में और गायब। उसी वक्त जीमो बाहर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली रात सेम टाइम जीमो फिर रोया। आदमी दरवाजे की तरफ भागा, झील को देखा। रोशनियां फिर थीं, पर इस बार वो पहले से करीब थीं। उसने फोन उठाया, वीडियो बनाने की कोशिश की। बहुत अंधेरा था, कुछ नहीं आया। वो बस देखता रहा। और इस रात रोशनियां एक एक करके ऊपर नहीं गईं। कुछ ऊपर गईं, पर कुछ रुक गईं, झील के ऊपर, हावरिंग, ब्लिंकिंग। और फिर धीरे धीरे वो बची हुई रोशनियां एक दूसरे के पास आने लगीं, आगे बढ़ने लगीं, मर्ज होने लगीं। एक बड़ी सी रोशनी, एक, बस एक, झील के बीचों बीच, हावरिंग। और फिर वो नीचे चली गई, पानी में या होराइजन के पार, गायब। उस आदमी को उस रात नींद नहीं आई। वो इंटरनेट पर ढूंढता रहा कि ऐसा पहले किसी ने देखा है क्या। जो वीडियो मिले, वो वीडियो उन लोगों के थे जिन पर वो पहले हंसता था, यूएफओ वाले, कंस्पिरेसी थ्योरी वाले। और अब वो खुद उन्हीं के जैसा हो गया था। तीसरी रात उसने डिसाइड किया था कि वो अपने माए बाप के घर वापस चला जाएगा, पर कुछ रुका उसे। एक हिस्सा था उसके अंदर जो एक बार और देखना चाहता था, और वो रुका। सेम टाइम जीमो का रोना। पर इस रात रोशनियां जमीन से प्रकट हुई, बस पॉप किया आसमान में, जैसे किसी ने स्विच ऑन किया हो। और इस रात वो शांत नहीं थी। इस रात वो एक एक करके मूव कर रही थी, जैसे एक हिले, बाकी रुक जाएं, फिर दूसरी हिले। वो देखता रहा, और तब उसे समझ आया। वो किनारे की तरफ आ रही थी, उसकी तरफ। रोशनियां डॉक तक आ गईं, बैकयार्ड तक आ गईं, और वहां वो एरेटिक हो गईं। घर पर, पेड़ों पर, पानी पर, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। वो आदमी जमीन पर बैठ गया, जीमो को पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली। कुछ देर फिर जीमो चुप हो गया। उसने आंखें खोली, सब गायब। घर पर कोई निशान नहीं, पेड़ों पर कोई नुकसान नहीं, पानी शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाकी रातें शांत रहीं। और वो आदमी आज तक नहीं जानता कि उसने उन 3 रातों में क्या देखा। ड्रोन्स, वेदर या कुछ और, शायद कभी नहीं जानेगा। तीसरी कहानी, सबसे पुरानी, करीब 10 साल पहले की, और शायद सबसे डिस्टर्बिंग। एक आदमी था, उसकी वाइफ थी रेचल, 2 बच्चे थे। उनके पास एक आरवी था, पुराना, इनहेरिटेड। हर गर्मी वो उसमें अमेरिका घूमा करते थे। एक बार वो एक कैंप साइट पर रुके। बहुत बड़ा कैंप साइट था, जंगल, पहाड़, नदियां, घास के मैदान, सब कुछ। बच्चों को वहां दोस्त मिल गए थे, इसलिए कुछ दिन और रुकने का प्लान बना। अब इस आदमी की एक आदत थी, बुरी आदत, सिगरेट। बच्चे सोचते थे उसने छोड़ दी है, पर उसने नहीं छोड़ी थी। तो हर रात जब बच्चे सो जाते, वो चुपचाप आरवी से निकल जाता। रात की सैर, थोड़ा सोचना, थोड़ा शांति और एक सिगरेट। उस कैंप साइट पर उसने एक जगह ढूंढ ली थी। आरवी से करीब 15 मिनट की दूरी पर एक लेज था, एक चट्टान, जहां से नीचे जंगल दिखता था। जहां तक नजर जाए वो वहां बैठता था, सोचता था। उस कैंप साइट पर जितनी रातें रहा, वो लेज उसका ठिकाना था। एक रात वो अपनी उसी जगह बैठा था, डीप थॉट में। तभी एक आवाज आई, पल्सेटिंग, जैसे कोई वाव 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 बोलता जा रहा हो, रुक रुक कर। ऐसी आवाज जंगल में होती नहीं। वो उठा और उस आवाज की तरफ चल पड़ा। जानता था कि शायद उसे नहीं जाना चाहिए, पर गया। आवाज बड़ी होती रही, वो करीब आता रहा, और जब लगा कि बस अभी सामने होगा कुछ, आवाज बंद। सिर्फ वो आवाज नहीं, हर आवाज। हवा रुक गई, कीड़े चुप हो गए, जंगल मर गया। वो खड़ा था, बिल्कुल स्टिल, अंधेरे में। और तभी उसके पीछे कुछ हिला। उसने तेजी से मुड़कर देखा। कोई था, कोई चीज, 10 फुट की दूरी पर खड़ी। पर वो इंसान नहीं था। आदमी ने ध्यान से देखा। 7 फुट से ऊंचा, पतला, 2 पैरों पर खड़ा। आदमी ने एक छोटा सा कदम उस तरफ बढ़ाया। वो चीज हिली एक झटके में, जैसे चौंक गई हो। आदमी पीछे हट गया। दोनों रुके, एक दूसरे को देख रहे थे। सेकंड्स जैसे आवर्स लग रहे थे।
आदमी को लगा थोड़ी सी चांदनी में उस चीज की आंखें दिख रही हैं, बड़ी आंखें। वो चीज झुकी हुई थी, जैसे दौड़ने के लिए तैयार हो। आदमी ने एक बार फिर हिलने की कोशिश की और वो चीज एक अजीब सी आवाज निकाली और जंगल में भाग गई। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, उसकी टांगें कांप रही थीं। जब उठा तो वहां गया जहां से वो भागी थी। कुछ नहीं, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। जंगल वापस जिंदा हो गया। हवा चली, कीड़े बोले, जैसे वो पॉज था और अब अनपॉज हो गया। वो आरवी की तरफ वापस चल पड़ा, पर जब पहुंचा रेचल गुस्से में थी। कहां थे तुम? घंटों से हूं मैं यहां परेशान। वो हंसा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा हुआ होगा। रेचल ने फोन दिखाया। वो घर से निकले थे रात के 12 बजे, अभी सुबह के 4 बज रहे थे। 4 घंटे, उसे याद नहीं था 4 घंटे कहां गए। वो बाहर बैठा रहा, रात भर आसमान को देखता रहा, सोचता रहा और सनराइज के करीब एक जोरदार हूश, जैसे कुछ बहुत भारी उसके सर के ऊपर से गुजरा, पर कोई आवाज नहीं। ऊपर देखा, कुछ नहीं। वो अगले दिन वहां से चले गए और सालों तक उसने ये कहानी किसी को नहीं बताई। इसलिए नहीं कि उसे यकीन नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे पक्का पता था कि उसने कुछ देखा था और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे पागल कहे। 3 रातें, 3 अलग अलग जगहें, 3 अलग अलग लोग, पर एक चीज कॉमन थी। सब के सब आज तक नहीं जानते कि उस रात क्या हुआ था। बड़ी बड़ी चीजें हम जानते हैं, चांद पर जा सकते हैं, दूसरे ग्रहों की तस्वीरें ले सकते हैं, इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी 1 सेकंड में मिल जाती है, पर कुछ चीजें हैं जो आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह हो, रात का वक्त हो और कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे, शायद उसे इग्नोर करना ही बेहतर हो, क्योंकि जो लोग उस आवाज की तरफ गए वो आज भी उस रात के बारे में सोचते हैं और उस रात उनके साथ क्या हुआ था कोई नहीं जानता।